हाँ जी, लिखिएगा एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसका हम थोड़ा सा आइडिया ले चुके हैं लास्ट चैप्टर में भी, थोड़ा वो करेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें कि क्या क्या चीज़ें करनी है। तो एटम्स बने किससे होते हैं वो देखना है मेरे को। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम बना किस तरह से है। तो लिखिएगा एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहला पॉइंट लिखिएगा, एटम्स are made up of 3 subatomic particles 3 subatomic particles, electrons, protons and neutrons. Electrons, protons हाँ जी, पेन हाँ है ना। इसमें तो सारे चलते हुए हैं ना, कल चेक करा था है ना, जो खराब थे वो निकाल दिए थे। कैच करो। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल न्यूक्लियस। Protons and neutrons are present in a small nucleus. Protons and neutrons are present in a small nucleus at the center of the atom. At the center of the atom. At the center of the atom. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब देखिएगा, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब क्या है कि एटम बना किस तरीके से है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। एटम का जो स्ट्रक्चर है, जो आज सब जगह एक्सेप्टेड है, पूरे वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेड है, क्या है कि शुरुआत जब हुई थी ना, तो शुरुआत में रदरफोर्ड ने बताया एटम के बारे में, फिर थॉमसन ने कुछ और बताया एटम के बारे में, और फिर उसके बाद में नील बोहर एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ और बताया। तो जो नील बोहर की थ्योरी है ना, वही आज एक्सेप्टेड है पूरे वर्ल्ड में। उसी थ्योरी को आज भी माना जाता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाया है ना, और वो पूरी तरह से सही प्रूव भी करी उसने। अच्छा, तो बेसिकली ये तो सभी लोग कह रहे थे कि एटम जो है, एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, ये हुआ कैसे, यानी कि डिस्कवरी कैसे हुई इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो पहला जो टॉपिक इसमें आएगा वो ये है कि हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, इन तीनों में से कोई ना कोई एक, आपको तो तीनों ही लर्न करनी है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक डिस्कवरी पूछी जाती है। ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, नोट करिएगा, हेडिंग डालिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको आवाज सुनाई देगी कुछ? सर ये इसके फैन में कुछ गड़बड़ हुई है। डस्ट है और गाड़ी अंदर ना उसको प्रॉब्लम हो रही है जरा। अच्छा। भाई अब अंदर देख पा रही हूं, आपको दिख रहा है? नहीं, एक मिनट, यही है ना बस प्रॉब्लम। हाँ डस्ट है, मुझे भी यही लग रहा है कि कुछ अटक रहा है, तो मैं इसको खोलकर साफ कर दूंगा। बहुत पुराना हो गया। पुराना हो गया हाँ काफी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे यही है, और इससे पता है ये प्रॉब्लम भी हो जाती है।
अगर फैन ढंग से ना चले तो वो हीट अप होकर बंद हो जाता है। वो कर लूंगा मैं, इसको कल करता हूँ। चलिए जी, तो हाँ मेरे पास है, हल्का वाला ब्रश है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें आप लिखेंगे कि द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम the existence of electrons in an atom the existence of electrons in an atom was shown by J.J. Thomson was shown by J.J. Thomson in 1897 इन 1897। एक तो ये याद रखना है, ठीक है, एमसीक्यू में आता है, ठीक है, एक तो ये याद रखना है, जे जे थॉमसन ने इनको डिस्कवर करा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, he passed electricity at high voltage through a gas he passed electricity at high voltage through a gas at very low pressure taken in a discharge tube. Through a gas at very low pressure taken in a डिस्चार्ज ट्यूब। अभी नोट करिए, फिर समझाऊंगा क्या कहानी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, स्ट्रीम्स ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स were given out by the cathode. Minute particles, streams of minute particles were given out by cathode. Given out by cathode. These streams are called cathode rays. These streams are called cathode rays. Cathode rays. Next point, these rays consists of small comma negatively charged
particles, small negatively charged particles called electrons. Called electrons. Called electrons. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सिंस ऑल द गैसेस since all the gases form cathode rays, it was concluded that all the gases form cathode rays, comma, it was concluded that since all the gases form cathode rays, it was concluded that all the atoms contain negatively charged particles called electrons. This is how electrons were discovered. This is how electrons were discovered. ये एसिड वाली प्रक्रिया बना लो, अभी बताता हूँ. यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? अब देखिएगा, ऐसा होता है कि जैसे अगर आप शुरुआत से देखेंगे कि केमिस्ट्री में 9th क्लास में आपके 4 चैप्टर्स हैं. तो पहला चैप्टर तो मैटर के बारे में. तो मैटर जो है, मैटर के बारे में तो यही बताया गया था कि भाई कितने तरीके के मैटर होते हैं. 3 तरीके के तो बेसिक होते ही हैं, बाकी 2 टाइप्स और होती हैं. ठीक है? बताओ. और प्लाज्मा और हाँ, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो BEC बोलते हैं उसको. ठीक है? अच्छा, तो अब इसमें ये होता है कि जैसे हमने ये कहा कि जो मैटर है, मैटर 3 तरीके का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये देखा इस मैटर अराउंड अस प्योर. इस मैटर अराउंड अस प्योर में हमने ये देखा कि मैटर में क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिक्स कर दी जाएं तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे फिर वो गैसेस हो.
इसके बाद फिर अगला जो चैप्टर हमने वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देखा। उसमें हमको ये पता चल गया कि हाँ एटम्स जो हैं, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब उनके बारे में डिटेल में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो क्या करा इसने, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया। कौन से ईयर में? इन द ईयर 1897। अच्छा, कैसे इसने डिस्कवरी करी वो देखिएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब जैसे टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब एक तरफ से बंद है, दूसरी तरफ से भी बंद है। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या है? टेस्ट ट्यूब एक तरफ से बंद होती है, दूसरी तरफ से खुली। डिस्चार्ज ट्यूब दोनों तरफ से बंद होती है। आप पहले उसके अंदर कुछ भरेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जो हमारे घरों में हम जो गैस यूज़ करते हैं, तो उसमें हम जो पहले गैस के सिलेंडर यूज़ किया करते थे, तो वो जो है उसके अंदर अगर आप गैस को या सिलेंडर को आप ऐसे पकड़कर हिलाने की कोशिश करते थे, तो क्या होता है कि जो ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ हो और वो लिक्विड हिल रहा है। ऐसा ही होता था, याद है किसी को? ठीक है ना। दूसरा, परफ्यूम की जो छोटी बॉटल होती है, डिओड्रेंट की बॉटल होती है, उसको आप थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करें, आपको लगेगा उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब गैस को हाई प्रेशर पर स्टोर करा जाता है, मतलब आपने बहुत ज्यादा कंप्रेस करके दबा दबा कर एक छोटी सी कैन के अंदर गैस को भर दिया, है ना, फ्रेग्रेंटेड गैस है, बहुत अच्छी खुशबू आती है उसमें से, तो वो जो है दैट इज कॉल्ड कि गैस स्टोर्ड एट हाई प्रेशर। लेकिन उसमें क्या रहता है कि आप हल्का सा गैस का प्रेशर रिलीज करते हैं नोजल दबाकर बेसिकली होता क्या है कि वो जो सिलेंडर है ना, जो कैन है उसके ऊपर का होल हल्का सा खुल जाता है। अब गैस खुद अपने आप इतने प्रेशर में है कि वो एकदम से बाहर निकलती है। तो वो कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उसमें आपने कोई मशीन लगा रखी हो, आप बस उसको दबाकर हल्का सा उसका होल ओपन कर रहे हो, बस वो होल ओपन होती है, वहां से गैस निकलती है, क्योंकि गैस प्रेशर पर है। ऐसी गैस जो हाई प्रेशर में नहीं है, हाई प्रेशर में नहीं है मतलब गैस के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस्ड नहीं है, वो ऐसे हिल रहे हैं, बिल्कुल आराम से रिलैक्स बैठे हुए हैं। ठीक, तो हमने क्या करा, मतलब जे थॉमसन ने क्या करा कि डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब को दोनों तरफ से सील करने से पहले उसके अंदर एक गैस भर दी, और गैस में प्रेशर नहीं डाला बिल्कुल भी। गैस के पार्टिकल्स बिल्कुल ढीले पड़े हुए थे, बिल्कुल आराम कर रहे थे। ठीक है, अगर उसी चीज को दबा दिया जाए तो फिर जो गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो कहते हैं अरे भाई हमको तो मूव करना है, आपने हमें दबा क्यों दिया? तो टक्कर लगने लगती है, टक 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 टक, इधर उधर एक दूसरे से टक्कर लगने लगती है बड़ी तेजी से। ठीक है, तो तब उनके अंदर एजिटेशन पैदा होती है। ऐसे में कुछ नहीं है, ऐसे में चुपचाप पड़े हुए हैं। अब गैस जो है, गैस भी तो मैटर की एक फॉर्म है। ठीक है, मैटर की एक फॉर्म है, तो इसका मतलब उसमें भी अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे तो वो गैस में भी होंगे। अब क्या करा कि इसके अंदर लो प्रेशर पर एक गैस को भर के और दोनों तरफ से सील कर दिया, और इसमें एक वायर इधर लगा दिया, एक वायर इधर लगा दिया, और उस वायर को, कार की बैटरी देखिए, कार की बैटरी देखिए, कार की बैटरी में ना दो टर्मिनल्स निकले रहते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का। तो एक वायर तो एक बैटरी के एक टर्मिनल पर लगाया, पॉजिटिव पर और एक नेगेटिव पर। बैटरी का ये सिंबल होता है, टेक्निकल सिंबल। वैसे तो बैटरी का बड़ा सा बक्सा होता है, आपने देखा होगा, है ना। तो बैटरी का ये जब आप इस पर अपने नोटबुक में बनाते हैं तो पैरेलल लाइंस बनाते हैं, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। तो दिस इज कॉल्ड बैटरी, और ये जो बड़ी लाइन है दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। ये जो छोटी लाइन है दिस इज कॉल्ड नेगेटिव टर्मिनल। आपने पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों वायर से यहाँ पर जोड़ दिया, और इस गैस के अंदर, मतलब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर गैस पड़ी हुई थी, तो गैस जो है लो प्रेशर पर थी, तो ऐसे ही आराम से गैस के मॉलिक्यूल्स जो आराम से पड़े हुए थे, उनको कोई छेड़ने वाला, कोई परेशान करने वाला नहीं था। अब क्या हुआ, अब आपने यहाँ पर बैटरी लगाई, बैटरी लगाते ही क्या हुआ कि कुछ रेज जो हैं वो इधर से इधर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागती हुई दिखाई दी। ठीक है, अच्छा कैसे दिखाई दी भाई? हर एक गैस जो है, आपने हाइड्रोजन गैस डाल दी, हीलियम डाल दी, नाइट्रोजन डाल दी, ऑक्सीजन डाल दी, कोई भी गैस डाल दी। ठीक है, तो कोई भी आप गैस डालेंगे, हर गैस का अलग कलर होता है। कुछ गैसेस कलरलेस भी होती हैं, कुछ गैसेस का कलर होता है। हमने कोई भी गैस यहाँ पर डाल दी, गैस डाली, तो हमने कहा अरे यार यहाँ से और यहाँ तक कुछ जो रेज हैं वो ट्रैवल करती हुई दिखाई दे रही हैं, यहाँ से यहीं क्यों जा रही हैं? यही चीज थॉमसन ने पकड़ी, इधर से इधर क्यों नहीं जा रही, यहाँ से यहाँ क्यों जा रही है? तो देखिएगा उसने क्या ऑब्जर्व करा। पहले तो उसने करा क्या, ही पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। तो गैस पड़ी हुई थी डिस्चार्ज ट्यूब में, वोल्टेज लगा दी, वोल्टेज लगाने का मतलब बैटरी कनेक्ट कर दी, वोल्टेज प्रोवाइड करने का मतलब है बैटरी कनेक्ट करना। सेकंड पॉइंट है, स्ट्रीम्स ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द कैथोड। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, इसको कैथोड बोलते हैं, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको एनोड बोलते हैं। ये मालूम है सबको? ठीक है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कैथोड कहलाता है। मुझे दे दो, दे दो, दे दो, किसको देना है? इसको इतना क्यों मोड़ रहे हो?
ठीक। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो कैथोड से निकलने शुरू हुए, यहाँ से निकले, तो उनको पहले नाम दे दिया गया कैथोड रेज का, है ना। अच्छा भाई कैथोड में से निकल रही है रेज, तो इनका नाम दे दिया कैथोड रेज, ठीक है। उसके बाद दीज रेज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसने बोला थॉमसन ने कि ये जो रेज हैं, ये रेज भी किसी ना किसी पार्टिकल से बनी हुई है। कैसे पता चला या कैसे बोल दिया? हम एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए, टिंडल इफेक्ट पड़ा है? टिंडल इफेक्ट। अंधेरे कमरे में बैठे हुए हल्का सा एक हमने कोई ओपनिंग है, विंडो की ओपनिंग है हल्की सी, वहां से एक लाइट आ रही है, सनलाइट, सुबह सुबह मतलब सनराइज हुआ और सनलाइट अंदर रूम में आने लगी। तो जब सनलाइट आ रही है ना अंदर, तो सनलाइट की जब एक स्ट्रीम आती है तो मैं उसमें छोटे 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 पार्टिकल्स देखता हूँ। जो हमें खुली आंखों से दिखाई देते हैं वो तो डस्ट पार्टिकल्स हैं, क्योंकि चारों तरफ, हमारे चारों तरफ डस्ट ही डस्ट है, कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो फैले पड़े हैं। लेकिन जो लाइट है ना वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। उन छोटे पार्टिकल्स को बोलते हैं फोटॉन्स, ठीक है, फोटॉन्स बोलते हैं उनको। अच्छा, अब क्या है कि उसने कहा कि अच्छा जब कैथोड रेज निकल रही है तो इनमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, कि यहाँ से यहाँ क्यों भाग रहे हैं। तो नेचर का रूल है कि जो लाइक चार्जेस है ना, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सर घोड़ा भाग रहा है कुछ ज्यादा ही चल रहा है, ठीक है। पता नहीं बीच बीच में। अचानक से घोड़ा भागने पड़ा। यहाँ पे होता है सर, उस साइड होता है। नहीं ये है ना, नहीं, यहाँ पे इतना बड़ा थर्मल वेंट होता है और यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे अरे भाई, अरे भाई मैं क्या चलिए छोड़िए। बता कोई भी। अच्छा तो अब जरा देखिएगा, उसने बोला कि ये नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ दौड़ रहे हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही होंगे, तभी तो ये नेगेटिव से दूर भाग रहे हैं, तभी तो नेगेटिव से रिपेल हो रहे हैं। ये नेगेटिव से जब ये रिपेल हो रहे हैं, मोरोवर इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए उसने इनको कहा कि ये पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हैं और उसका नाम उसने दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? Since all the gases form cathode rays, it was concluded that all the atoms contain negatively charged particles called electrons. भाई तुमसे तो एक ही चीज बोली है शुरुआत से ही कि सीधे बैठना है, तुम सीधे ही नहीं बैठे आज, मतलब जब से आए हो। हाँ कोई बात नहीं, नजर इधर कर लो, लेकिन ना मुंडी नहीं घूमनी चाहिए उधर, और नहीं तो तुम आ जाओ इधर, तुमसे खासा याराना है, तुमसे दोस्ती, तुम आ जाओ भाई, चलो कोई बात नहीं। चलो जी, तो अब उन्होंने कहा कि जितनी भी गैसेस हैं सब कैथोड रेज बनाती हैं। इट वाज कंक्लूडेड दैट ऑल द एटम्स कंटेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सारे के सारे एटम्स में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। सही है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये तो जे थॉमसन ने करा, फिर उसके बाद जो है प्रोटॉन, जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई वो देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सबने नोट कर लिया यहाँ तक? हो गया? हाँ करो ना जल्दी। बस तो ठीक है। सर ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट नोट करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसमें लिखे हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम्स the existence of protons in the atoms was shown by
The existence of protons in the atoms was shown by E. Goldstein. E. Goldstein. E. Goldstein. ठीक, अच्छा, अब ये आप देखेंगे कि ये बिल्कुल उसका उल्टा है ना। इसमें क्या होगा वो देखिएगा। When Goldstein passed electricity at a high voltage, हाँ जी, ईयर नहीं दे रखा है इसमें कहीं कुछ, इसमें तो नहीं दे रखा है। चलो ठीक है, छोड़ो ना, ईयर का क्या करना है। चलिए जी आगे देखिएगा, यहाँ पर नोट करें कि ही पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज बहुत होशियार हो तुम, बहुत होशियार बच्चा, अच्छा बच्चा। हाँ और क्या, आज तुम्हारी कदर जानूं मैं, और नहीं तो क्या। सोचते होगे कि जब से आए हूं तब से डांटते ही रहते हैं मेरे को, मेरे ही पीछे पड़े रहते। He passed electricity at high voltage through a gas, क्या क्या क्या, स्कूल ही छोड़ने पड़ते हैं, मतलब स्कूल में भी ये काम होता ही रहता है, आदत। He passed electricity at high voltage through a gas at very low pressure. Through a gas. तो भाई मना कर रहा हूँ तुम फिर भी यार हरकत, तो उसकी गर्दन क्यों पकड़ रहे हो? हाँ हाँ, फोटो भी दे रखी है उसकी, मूछें भी थी इसकी, देखो हैंस प्रूव। हाँ तो हर आदमी बुढ़ा होता ही है। क्या है तो ये, मतलब इसमें मतलब हाईली इन्फ्लेमेबल प्रॉपर्टी शो करने की क्या जरूरत है? कुछ भी बोल दो, कुछ भी, एकदम से भड़कना है तुमने। सोडियम है ये सोडियम, पोटेशियम भी है ये। हाँ 10th क्लास में, नहीं नहीं नहीं, सोडियम और पोटेशियम ही है ये। आपको मालूम है सोडियम और पोटेशियम क्यों बोल रहा हूँ मैं? सोडियम और सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अरे भाई तुम इसमें कहाँ क्या कर रहे हो, ये जान निकाल दी इस पेन की तब से बैठे बैठे। सब पानी के अंदर डाल के दो, मालूम है ना सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी। सोडियम को ओपन एटमॉस्फेयर में भी नहीं रख सकते, ऑक्सीजन से ही रिएक्ट कर जाता है। जलना पड़ता है। हाँ ऑयल भी रखना पड़ता है। बस पानी केरोसिन में डाल के देख, ऐसा फटूंगा ना। He passed electricity at high voltage through a gas। हाँ बेटा, उसी ने भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बस उसने देखा था एनोड रेज को बस। चलो जी, he passed electricity at high voltage through a gas at very low pressure। आज ना फटा कुछ बोल नहीं सकता। अरे कर लो फिर बाद में कहोगे कि लिख नहीं पाया। At very low pressure अरे चुप हो जा। taken in a discharge tube। आज इसको नहलाते हैं भाई। अरे आप पीछे चलो भाई, यहाँ पे अरे भाई taken in a discharge tube, comma, streams of heavy particles were given out by the anode। Streams of heavy particles were given out by the anode। बाई एनोड तो बिल्कुल उल्टा है इस बार। एनोड क्या होता है, जैसे वहां पर हमने कैथोड बोला था तो कैथोड था नेगेटिव टर्मिनल,
एनोड क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस बार उसने जो है गोल्डस्टीन ने ये ऑब्जर्व करा कि जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करा गया तो इलेक्ट्रिसिटी को एक गैस को लिया लो प्रेशर पर उसमें डिस्चार्ज ट्यूब में, और बैटरी लगाकर जब ऑब्जर्व करा गया तो उसमें उसने देखा कि स्ट्रीम्स ऑफ हैवी पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द एनोड। हैवी पार्टिकल्स का कैसे पता चला? लो प्रेशर ना, अंदर जितना भी मतलब जो उसमें बहुत बारीक सी जगह रहती है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत बारीक सी जगह रहती है, उसमें हमने वायर कनेक्ट करा और साथ में एक ट्यूब कनेक्ट करके उसके अंदर की जितनी भी गैसेस थी वो बाहर निकाल ली, ठीक है ना। तो जो एक्स्ट्रा गैस उसके अंदर भरी हुई थी तो वो बाहर निकाल ली और बाकी बहुत कम अमाउंट की गैस को दूसरे वाली साइड से अंदर फिलअप कर दिया गया, जिस गैस की प्रॉपर्टी मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। तो जितनी भी एक्स्ट्रा गैस थी वो तो बाहर निकाल ली, और क्या है कि अगर मान लीजिए एक खुला कोई भी गैस डाल दी इसके अंदर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लेकिन मतलब एयर नहीं डाल दी कि हवा ही डाल दी बस उसके अंदर। नहीं, सोडियम तो मेटल होता है, गैस नहीं होती है ना। तो इस तरह से, और कम गैस डालेंगे तो वो लो प्रेशर पर ही रहेगी। फॉर एग्जांपल जब परफ्यूम की बोतल, अब इधर देख लो ना तुम यार, पता नहीं क्या है। जब परफ्यूम की बोतल है, परफ्यूम की बोतल के अंदर अगर हम ये कहेंगे कि परफ्यूम खत्म हो गया है, तो खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि गैस सारी खत्म हो गई है, गैस बची है लेकिन बहुत लो प्रेशर पर है। अब आप उसको अगर खोलेंगे भी तो वो निकलेगी नहीं, उतने जरा से नोजल में से वो निकलेगी नहीं, ठीक है। आज हो क्या गया तुम्हें? बता रहा हूँ अभी। तो उसने ये ऑब्जर्व करा कि स्ट्रीम्स ऑफ हैवी पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द एनोड। इसको क्या बोला? एनोड रेज। जो एनोड से निकल रहे हैं वो एनोड रेज। मतलब जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर बस एक ही टाइप की गैस होती है। कोई भी डाल सकते हैं, कोई भी गैस, एक ही टाइप की कोई भी गैस, बिल्कुल सही। पोटेशियम गैस होती है। नहीं, पोटेशियम मेटल होता है। मैं सच बोल रहा हूँ अपना। यार तुम्हें क्या रह गया? वो कुछ हो गई है। सारी एनर्जी अपना इन्हीं चीजों में लगा दो। These streams of particles are called anode rays. These stream of particles are called anode rays. तो भाई उसकी penetration These streams of particles are called anode rays. Next लिखेंगे anode rays consists of positively charged particles called protons. This is how protons were discovered. इसमें भी सेम डायग्राम बनेगा जो डिस्चार्ज ट्यूब का हमने इससे पहले बनाया था। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, ये एनोड होता है। ये डिस्चार्ज ट्यूब हो गई। और ये हो गए प्रोटॉन्स। तो अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ ही गए होंगे कि उसने ये ऑब्जर्व करा
कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ यानी कि कैथोड की तरफ भाग रहे हैं और कहाँ से निकल रहे हैं, एनोड से निकल रहे हैं। तो एनोड से निकल रहे हैं तो उनको एनोड रेज बोल दिया गया। और कोई भी रेज हैं तो वो रेज भी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होंगी। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन करा कि भाई वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर एनोड रेज बनी है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव से दूर भाग रहे हैं और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और इनका नाम उसने दे दिया प्रोटॉन्स। ठीक है, ये प्रोटॉन्स हो गया। तो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कुछ इस तरह से हुई। उसके बाद ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर है यहाँ तक? लुनूर, मनशा, मान्या, अभिदा, दक्ष? चलिए ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ हाँ रुका हूँ। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। स्केल है ना इसके पास? स्केल दे देना भाई। हो गया वो काम तो दे दो, अभी कर रहे हैं। भाई हो गए हो? शांत हो गए। हाँ तुम शांत रहो। हम तो शांत रहते हैं। ले लो। अरे लो अब दे देना अंशिका। अच्छा ठीक है, वो अभी दे रहे हैं। सर तो ये जो ये रेज है वो नेगेटिव से जाने से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पे अट्रैक्ट होता है, बट पॉजिटिव नेगेटिव पे तो एक्चुअली क्या है कि अगर कोई भी मतलब मूवेबल पार्टिकल है, अगर कोई भी मूवेबल पार्टिकल है तो वो देखा जाएगा कि वो किधर जाएगा। तो मूवेबल पार्टिकल अगर नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो वो पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है ना? अब वो नेगेटिव की तरफ जा नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि पॉजिटिव जो है यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो ये पॉजिटिव तो इनको धक्का देगा, रिपेल करेगा। और जब ये इनको रिपेल करेगा तो फिर इनको रास्ता कहाँ मिलेगा? कहेगा अरे नेगेटिव मिल गया, मेरा भाई मिल गया। जो चार्जेस होते हैं हाँ। वो तो पॉजिटिव के पीछे भागते हैं ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव के पीछे जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के पीछे जाएंगे। तो इस बार हम प्रोटॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं। तो वो जो पार्टिकल्स थे, फ्लो होता है वो हाँ, ऐसे जाता है ना। बैटरी में से करंट निकलता है। वो करंट का जो फ्लो है वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। हाँ, छोड़ो अभी उसको, ये समझ में आ गया ना? ठीक है, उसकी डिटेल जो है 10th क्लास में पढ़ना। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा एक चैप्टर ही है अलग। अच्छा, 10th में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, चलो भाई आगे नोट करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें लिखिएगा आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स it was noticed that after the discovery of protons and electrons, it was observed that all the mass of an atom cannot be accounted. All the mass of an atom it was observed that all the mass of an atom cannot be accounted for on the basis of only protons and electrons present in it. On the basis of
ऑन द बेसिस ऑफ ओनली प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अरे अरे भाई, ये शरीफ बच्चों को परेशान मत करो भाई। ये आरव इतना शरीफ बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं बोलता है किसी से भी। भाई आरव, ये जो है ना, ये जो कलयुग है, कलयुग में शरीफ होना भी एक बस अभिशाप है। ओनली प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। ये देखा गया कि अगर किसी भी एटम के अंदर अगर मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर 5 ही प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 ही उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है लगभग ना के बराबर। तो ये देखा गया कि जितना भी मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद कि भाई मास जो है वो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मास कुछ और है, लेकिन एक्चुअल में अगर उसका मास मेजर करा जा रहा है तो वो कुछ और है। बहुत बढ़िया, सही है, पेन का सही इस्तेमाल चल रहा है। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। ये अच्छा कौन बोला? वाह, बहुत बढ़िया। कहाँ आदि पुरुष तो चुप बैठा हुआ है। For example, a carbon atom contains 6 protons and 6 electrons. बता रहा हूँ, पहले ये नोट कर लो आप। Six electrons and 6 protons. Full stop. Mass of electrons is so small that it can be ignored. So mass of carbon must be 6u, but actually it is 12u. देखिए, जितने प्रोटॉन्स होते हैं ना, जितने प्रोटॉन्स हैं, हम ये कहेंगे एक प्रोटॉन में कितना मास है, एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। एटॉमिक मास यूनिट को यू लिखा जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर भाई 6 प्रोटॉन्स बचे। इलेक्ट्रॉन्स इतने छोटे होते हैं और उनका मास भी इतना हल्का होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के मास को कंसिडर नहीं करते हैं। तो प्रोटॉन्स उसके अंदर 6 बचे, तो 6 प्रोटॉन्स है तो उसका जो मास है वो तो 6u होना चाहिए, बट एक्चुअली इट इज 12u. दिस extra 6u was the mass of 6 neutral particles called neutrons. ब्रैकेट में लिखना, डिस्कवर्ड बाई
डिस्कवर्ड बाय जेम्स शेडविक, CHADWICK। ठीक है, तो ये आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। इन तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ढंग से इसको प्रिपेयर कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। हाँ, कल भी साइंस ही कर लें, काफी दिनों से। हाँ, कल भी